जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 20 दिसंबर 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 137 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग, उसी में से हमारी वर्कशीट बी है। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, दोनों भाग कराए जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ई, जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी ये कार्यपत्रिका पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम दोहराव इस वर्कशीट में करेंगे, इस कार्यपत्रिका में करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिकाओं को करते हुए बहुत सारी बातें सीखी हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं, उनका दोहराव कर लेते हैं। भाग 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए, पहला प्रश्न है, कविता एक माँ की बेबसी के कवि का नाम बताइए। कुंवर नारायण, राजवीर, राम या मोहित। तो क्या है, एक माँ की बेबसी के कवि का नाम है कुंवर नारायण, राजवीर, राम या मोहित नहीं। बच्चों के साथ खेलने के लिए रतन कहाँ से आता था? महल से, पहाड़ से, अदृश्य पड़ोस से, जमीन से। तो कहाँ से आता था? अदृश्य पड़ोस से, पहाड़ से, महल से या जमीन से नहीं। अगला है, रतन दिखने में कैसा था? सुंदर, बच्चों की तरह ही, पेड़ जैसा या मोटा। तो रतन दिखने में कैसा लगता था? बच्चों की तरह ही लगता था। सुंदर, पेड़ जैसा या मोटा नहीं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द पर सही का निशान लगाइए। समानार्थक शब्द यानी जिसका अर्थ भी दिए गए शब्द जैसा ही हो, वही अर्थ हो। जैसे सुगंध, सुगंध का समानार्थी शब्द है खुशबू। सुगंध का क्या है? खुशबू। बदबू, दुर्गंध या अच्छा नहीं। प्रेम, प्रेम का समानार्थी शब्द है, समानार्थक शब्द है प्यार। घर, घृणा या नींद नहीं। उचित, उचित का समानार्थक शब्द क्या है? सही। बादल, स्वतंत्र या आजाद नहीं। खुशबू, सुगंध, खुशबू, प्रेम, प्यार, उचित, सही। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यदि आपकी माँ बीमार हो तो आप क्या करोगे? सो जाओगे, उनकी सेवा करोगे, बाहर खेलने जाओगे या कुछ भी नहीं करोगे? तो अगर मेरी माँ बीमार हो तो मैं क्या करूंगी? मैं उनकी सेवा करूंगी। यदि आपके किसी मित्र को खेलते समय चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, उस पर हंसेंगे, उसकी मदद करोगे। तो क्या करेंगे? जब अगर मेरे किसी मित्र को चोट लग जाती है तो मैं उसकी मदद करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, वहां से भाग जाऊंगी या उस पर हंसेंगे नहीं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को समझाइए कि अच्छी आदतों वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी ही आदतें अपनानी चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 137 पार्ट बी। ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 5 सीड्स एंड सीड्स से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी फल तो खाते ही होंगे। फल खाते समय आपने देखा होगा कि कुछ फलों के अंदर बीज होते हैं। फल खाने के बाद हम बीज को फेंक देते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं बीजों से नए पौधे बनते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। एक बीज पत्री में एक भाग होता है जबकि द्विबीजपत्री में दो भाग होते हैं। भाग 1, बच्चों नीचे
आपको बीजों के प्रकार से संबंधित चित्र दिए गए हैं। अपनी कॉपी में इनका चित्र बनाइए और संकेत बॉक्स की सहायता से इनके भागों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये है हमारे, ये है द्विबीजपत्री और ये है एक बीजपत्री। और संकेत शब्द है यहाँ पर बीजावरण यानी सीड कोट, भ्रूण एम्ब्रियो और मूलांकुर यानी रेडिकल। अब देखिए मैं इसका आपको एक चित्र दिखाती हूँ। देखिए ये है चित्र, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। ये दोनों सी आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं जो आपकी वर्कशीट में है, वहीं पर है। देखिए ये है एम्ब्रियो, क्या है, एम्ब्रियो। डाइकॉट का ये है और क्या है, मोनोकोट का ये है। और उसमें पूछा गया है हमसे रेडिकल। रेडिकल देखिए ये है, इसमें रेडिकल और इसमें रेडिकल है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और क्या पूछा है वहाँ पर, सीड कोट। ये है इसका सीड कोट और ये है इसका सीड कोट। तो आप सिर्फ ये 3 भी देख सकते हैं और बाकी भी देख सकते हैं। बेटा हिंदी में नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं, इंग्लिश में थोड़े से वो इजी हो जाते हैं नाम, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में याद हो रहे हैं तो हिंदी में याद कीजिए, नहीं तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे इंग्लिश में पूछा है या हिंदी में पूछा है तो आप उसी में जवाब देंगे। आपको जिसमें आसान लग रहा है, जिसमें आप आसानी से याद कर पा रहे हैं, आसानी से लिख पा रहे हैं, आप उसमें भी याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये है बीन सीड। बीन सीड होती है हमारी, बीन एक दाल होती है उसके, और ये है कॉर्न सीड यानी जो मकई का दाना होता है वो। चलिए अब आगे देखते हैं वर्कशीट में हम। तो आपको चित्र दिखाया था, उसमें क्या था, सीड कोट होता है जो सबसे बाहर वाली लेयर है। तो सीड कोट यानी बीजावरण। अब कौन सा है हमारा, देखिए यहाँ पर ये तीसरा भाग जो है ये है बीजावरण, तीसरा ये वाला, और यहाँ पर जो छठा भाग है वो है बीजावरण यानी सीड कोट, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं बीजावरण, यहाँ और यहाँ पर भी, ठीक है। और दूसरा है कौन सा है, दूसरा है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। कौन सा था, कौन सा यहाँ पर, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। और आपने यहाँ पर उसमें जो पिक्चर है उसमें देखा था, कहाँ पर था भ्रूण यानी एम्ब्रियो, ये भ्रूण यानी एम्ब्रियो यहाँ पर ये, और इस वाले में यहाँ पर था, आप ये वाला भाग लगा सकते हैं भ्रूण यानी एम्ब्रियो में, ठीक है। यानी ये है पहला और पांचवा। और फिर उसके बाद क्या था हमारा, तीसरा भाग था हमारा मूलांकुर यानी रेडिकल। मूलांकुर यानी रेडिकल वो है ये वाला दूसरा भाग। और कौन सा है यहाँ पर रेडिकल, आप इसमें ये वाला भाग लगा सकते हैं, चौथा, ठीक है। किस तरह से लिखेंगे, जैसे भाग 3 यहाँ पर और भाग 6 में, यहाँ दोनों जगह लिखेंगे आप बीजावरण यानी सीड कोट। भाग 1 और भाग 5 में लिखेंगे आप एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और भाग 2 और भाग 4 में यहाँ लिखेंगे आप मूलांकुर यानी रेडिकल। आगे देखते हैं भाग 2, बीज से पौधा बनने की विकास क्रिया को दर्शाने के लिए अनुच्छेद में दिए गए रिक्त स्थान भरिए। देखिए एक डैश से मैंने एक डैश में मैंने कुछ डैश डाले। अब ये देखिए ये क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको गमला मान लेते हैं, ठीक है। एक गमले में मैंने कुछ, ये है बीज डाले, एक गमले में मैंने कुछ बीज डाले। बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी और हवा चाहिए। बीज अंकुरित हो गए, बीज अंकुरित हो गए और डैश मिट्टी से बाहर आ गया, और क्या है, पौधा, और पौधा मिट्टी से बाहर आ गया। कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अंकुरित पौधा भी लिख सकते हैं। अंकुरित पौधा यानी एक छोटा सा जो पौधा भी बाहर निकल रहा है उसको हम अंकुरित पौधा लिखेंगे कि एक अंकुरित पौधा मिट्टी से बाहर आ गया, कुछ ही दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार इसको आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला देखिए भ्रूण, हम सबसे पहले बीजावरण दोनों में लिख देती हूं मैं, जिसमें है तीसरा है बीजावरण, यहां पर बीजावरण,
और कौन सा बताया था? और बताया था मैंने आपको छठा, बीज आवरण। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कौन सा? भ्रूण। हम भ्रूण लिख लेते हैं। भ्रूण कौन सा है? ये भ्रूण होता है जो छोटा सा, उसमें बेबी प्लांट बन रहा है, छोटा सा प्लांट बन रहा है, भ्रूण। देखिए यहां से छोटा सा पौधा बनता है। और दूसरा भ्रूण कौन सा है हमारा? ये वाला भ्रूण। और तीसरा भाग है हमारा मूलांकुर। मूलांकुर है ये, यानी रेडिकल, मूलांकुर। और यहां पर हमारा मूलांकुर है ये। उम्मीद करती हूं अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। अब देखिए, अब है भाग 3। प्यारे बच्चों, नीचे कुछ बीजों के चित्र दिए गए हैं। इनकी पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बीज तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ रूप स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए हम प्रयत्न करते हैं उनको पहचानने के लिए। पहले है ये। अब ये बीज हमें कुछ तरबूज जैसे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे लग रहे हैं? तरबूज जैसे। और ये है नींबू के बीज जैसे। ये देखिए, अब ये हमें कुछ कमल के बीजों जैसे भी लग रहे हैं और काली मिर्च जैसे भी लग रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, काली मिर्च या कमल। ठीक है, कमल के बीज भी कुछ इसी तरह होते हैं। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, ये है चीकू के बीज। ठीक है, तरबूज, नींबू, कमल या काली मिर्च कोई भी लिख लीजिए इनमें से, और चीकू। एक्टिविटी है, अपने घर के आसपास या गमले में बीज की सहायता से पौधा लगाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को कई प्रकार के बीज दिखाइए और उनके बारे में चर्चा कीजिए। इनमें से आपको ये और ये अगर आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ये कौन से बीज हो सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।